नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। जैसा कि हम परसेंटेज में 11 क्लास ले चुके हैं, आज हमारी 12वीं क्लास है। आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। आज हम क्षेत्रफल कराएंगे केवल, और उसमें केवल क्षेत्रफल से संबंधित। क्षेत्रफल से संबंधित, ठीक है। और कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आयतन से संबंधित कराएंगे, ठीक है। यदि सभी वीडियो को पसंद आए तो सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, तुम्हारा टाइम में बर्बाद करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इसमें पहले क्वेश्चन से पहले थोड़ी बात आपको समझनी होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको ये बताइए क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 2D। क्या होता है क्षेत्रफल? 2D होता है। क्षेत्रफल बराबर 2D। 2D का मतलब है दो डायमेंशन चाहिए, एक लंबाई और एक चौड़ाई। यदि हमें फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज एक ही दे रखी है तो मैंने यहाँ पे लिखा, 1 मिनट में लिख के दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल और न्यू। यदि हमें परसेंटेज एक ही दे रखी है क्षेत्रफल में तो 2 बार रिपीट करनी है, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, कितनी? 1/4। और क्षेत्रफल पूछा है, फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज एक दे रखी है और क्षेत्रफल पूछा है तो 2 बार रिपीट करनी होगी। कितनी बार? 2 बार। यहाँ पे क्या हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है। ओरिजिनल एरिया 4 है, 4 पे 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 5। अब एरिया क्या होता है? 2 डायमेंशन, यानी कि 2 बार रिपीट करनी ही होगी, यानी कि 2 बार रिपीट मार दी। ओरिजिनल एरिया कितना है? 16, और नया एरिया कितना हो गया? 25। 16 से 25 हो रहा है, वृद्धि कितने की है? 9 की। कितने की? 9 की। 9 की 16 पे गुणा की, और परसेंटेज बनाने के लिए 100, 4 से काटा 25 और 4 से काटा 4, तो ये आ गया 225/4। तो डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 56 सही 1/4%, यानी कि हमारा आंसर 56 सही 1/4% है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब भी एरिया पूछे और परसेंटेज दे रखी हो तो और एक ही दे रखी हो तो 2 बार रिपीट माननी है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन में हमेशा 2 बार रिपीट होगी। यदि 2 अलग अलग दे रखी है फिर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैं अगले क्वेश्चन में कराऊंगा, पहले लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आज का, एक वृत्त की त्रिज्या में त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो एक बार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। पहले में वृद्धि थी, इस बार कमी है। पहले वर्ग था, इस बार वृत्त है। एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधा सीधा क्वेश्चन करना है। आपको करना क्या है? पहले यहाँ पे लिखना है ओरिजिनल और यहाँ पे लिखना है न्यू, और फ्रैक्शन वैल्यू बना देनी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 5 पे 1 की कमी हो रही है, ओरिजिनल नीचे वाला होगा हमेशा। ओरिजिनल हमारा 5 है, 5 पे 1 की कमी हो रही तो नया एरिया कितना हो गया? 4, ठीक है। तो 2 बार रिपीट माननी है, 2 बार। मैंने पहले ही बोला था 2 बार रिपीट करनी है। तो 5 की 5 में गुणा करी, कितना आ गया? 25। 5 की 5 में गुणा करी तो कितना आ गया? 25। 4 की 4 में करी तो कितना आ गया? 16। क्लियर बात एकदम। पहले पुराना एरिया कितना है? 16, और नया कितना हो गया? पुराना कितना है? 25, नया कितना हो गया? 16। कमी कितने की हो गई है? साफ साफ देख रही है, 25 से 16 हो रही है। कमी कितने की है? 9 की। कितने पर? 25 पर। तो 9/25 गुणा 100,
तो 25 से 100 को काटा 4 बार तो कितना आ गया 36%। तो उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी आ जाएगी 36% की कमी हो जाएगी। बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, यदि आपको सभी को बेहतरीन लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके 2% वाला लेते हैं जिसमें 2% आती है। देख लीजिए, एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाती है। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो ये 2% वाला है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें हमें 2D है, दोनों की दोनों दे रखे हैं, इसमें रिपीट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है ओरिजिनल और यहाँ पे न्यू। ठीक है, पहले बात हो रही है लंबाई की, मैंने लिख दी लेंथ, फिर लिख दी ब्रेथ। लेंथ में कितने की बात हो रही है? लेंथ में 30% की वृद्धि है, तो यहाँ पे लिखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। कितनी? 3/10। 10 पे 3 की वृद्धि हो रही है तो एरिया कितना हो गया हमारा नया? 13, 1013। और चौड़ाई में कितने की कमी है? 25% की। कितने की? 25% की। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 4 पर 1 की कमी हो रही है, तो यहाँ पे लिख दो 4 पे 1 की कमी है तो कितना आ गया? 3। तो यहाँ पे अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें और इसकी इसमें। ठीक है, कोई रिपीटेशन नहीं होना है क्योंकि एरिया है, एरिया में 2D होता है, हमें 2 बार मिल चुका है। तो यहाँ पे करना क्या है? 10 चौक 40 और यहाँ पे लिखना है 13 3 39। 40 से 39 हो रही है, कमी कितने की है? 1 की। कमी कितने की है? 1 की। कितने पर? 40 पर। और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 5/2%, यानी कि 2.5% की कमी। और कमी कैसे दिख रही है आपको? साफ साफ दिख रहा है, 40 से 39 हो रही है, इसका मतलब कमी हो रही है। तुम्हें कोई वो तुक्का नहीं मारना, ठीक है, कि कमी है क्या वृद्धि है, साफ साफ पता चल रहा है 40 से 39, इसका मतलब कमी। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आसान तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको सभी को पसंद आ रही है तो लाइक करते रहें। और लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आज का, देख लीजिए एक बार और। चौथा क्वेश्चन और कैसा बन सकता है? यहां पे लिखता हूं मैं, एक बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसके वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वक्र पृष्ठ भी क्षेत्रफल ही होता है, मैं लिख देता हूं, वक्र पृष्ठ भी क्षेत्रफल ही होता है, इसलिए इसमें भी 2 बार रिपीट करना है। बेलन देखकर किसी को वॉल्यूम वाला रिपीट नहीं कर देना है। तो यहाँ पे हमेशा मैं क्षेत्रफल के करा रहा हूं, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओरिजिनल और न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्षेत्रफल में 2 बार ही रिपीट होती है केवल, यहाँ पे लिखो आर और हाइट, हमें दोनों चीज दे रखी है।
अब हमारा फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला बताऊं वक्र प्रश्न में, वक्र प्रश्न यानी सीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, यानी रेडियस भी एक बार रिपीट होती है और हाइट भी एक बार ही रिपीट होती है। तो राइट रेडियस लिख दिया मैंने और हाइट लिख दी। अब रेडियस में कितने की वृद्धि है? रेडियस में 25% की वृद्धि है और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 पे 1 की वृद्धि हो रही है। तो हमारे यहाँ त्रिज्या कितनी होगी? 4 से बढ़कर 5 हो गई। अब उसने क्या कहा? ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाती है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। कितनी? 1/10, यानी 10 पर 1 की कमी कर दी गई, यानी कि ऊंचाई में 10 में 1 की कमी कर दी गई तो कितनी हो गई? 9। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो ओरिजिनल एरिया था 40 और बढ़कर कितना हो गया? 45। 9 पंजे 45। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 40 से 45 हो रहा है, तो वृद्धि कितने की है? 5 की। कितने पर? 40 पर गुणा 100। 5 से काट दिया 8 बार, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, 25/2 आ गया। 25 में 2 से डिवाइड किया, कितनी आ गई? 12.5% की वृद्धि। ठीक है, यह आज का चौथा क्वेश्चन था। यह आपका क्षेत्रफल से आधारित क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं किसी भी पेपर में। यदि वीडियो को सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।